जय श्री राम। उत्तम हवन सामग्री का निर्माण कैसे करें? शास्त्रों में आया है, तिलार्धम तंडुलम छिपेत तंडुलार्धम यवा। तिल का आधा चावल और चावल का आधा जौ होना चाहिए। अगर ये तीनों ना होकर के केवल तिल हो तो और भी उत्तम माना गया है। इसके अतिरिक्त में उसी मात्रा में गुड़ अथवा शर्करा यानी कि चीनी और मिक्स ड्राई फ्रूट यानी कि पंचमेवा उसमें मिलाना चाहिए। इन सामग्रियों को घर में ले आना चाहिए, उनको साफ कर लेना चाहिए। पंचमेवा यानी कि ड्राई फ्रूट्स को भी अलग अलग, मान लिया छुहारा वगैरह, उसको भी कूट करके अलग निकाल करके बीज फिर हमको रखना चाहिए। और इसके अलावा जो तिल है, चावल है, जो है, इसे हमें धो लेना चाहिए। धोने के बाद सुखाना चाहिए और अच्छी तरह धो लेना चाहिए। धोते समय अगर तिल को अलग धोएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर चावल और फिर जो तीनों को अलग अलग नहीं एक साथ में सुखाएंगे। आजकल तो गर्मी का दिन है, इंडोर में भी यानी कि पंखा के नीचे भी एक दिन में आराम से 24 घंटे में ये सूख जाएगा और धूप में भी सुखा सकते हैं। लकड़ियों को भी धूप में सुखा लेना चाहिए। सुखाने के बाद भी उनको खूब अच्छी से पटक देना चाहिए ताकि उसके अंदर एक दो या कितने भी जीव जंतु हो निकल जाएं। और इस प्रकार से हमारी जब सामग्री तैयार हो जाती है तो फिर हमें आचार्यों पुरोहितों को बुला करके विधिवत होम कराना चाहिए, तभी पूर्ण माना जाता है। अगर आप मजबूरी में नहीं बुला पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो आप स्वयं, इसके नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक को दे करके स्वयं आप होम कर सकते हैं। पर आचार्यों को बुलाना सर्वोत्तम रूप में श्रेष्ठ रहता है। अगर ना भी बुला पाए तो भी उसके निमित्त हमें दक्षिणा इत्यादि अवश्य निकालना चाहिए। जब भी होम करें इन वस्तुओं का ध्यान रखें और जो बाजार की पैकेट की सामग्री आती है उसको बिल्कुल कदापि न लें। वो लेकर अगर आप हवन करेंगे तो आपको दोष ही लगेगा। और बहुत शुद्धता से अगर औषधियाँ वगैरह प्राप्त हो जाएं तो उनको जो है बिल्कुल 5% की मात्रा में, जितनी सामग्री उसमें 5 ग्राम और मिला करके, जैसे सब्जी में गरम मसाला मिलाया जाता है के रूप में आप मिला सकते हैं। इससे संबंधित कोई प्रश्न होगा तो कमेंट्स कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं पर ये बेसिक चीज़ को लोग लोप कर देते हैं। ये रहेगा तो बहुत ही उत्तम रहेगा। माता रानी की और भी कई प्रकार से होम होता है, खीर से होता है अलग से, लेकिन छोटे होम में खीर जो है से अगर आप आहुतियाँ देंगे तो अग्नि प्रज्वलित ही नहीं होगी। 10-20 आहुतियाँ खीर अथवा पूड़ी से विशेष रूप से कर सकते हैं और ऐसा करना तो कहना ही क्या है। जय श्री राम।